नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव नेत्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है ना? आपको वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो के लास्ट में जाने के बाद कमेंट करके बताना है कि 30 में से कितने के आंसर आपके सही हुए। ठीक है? 30 में से यदि 25 सही हुए तो आप ईमानदारी से बताइएगा कि सर मेरे 25 सही हुए हैं। 30 में से 27 सही हुए तो आप ईमानदारी के साथ बताइएगा सर हमारे 27 सही हुए हैं। 30 में से 30 सही हुआ तो आप 30 बताइएगा कि हमारे 30 सही हुए हैं। जो भी ईमानदारी के साथ बताइएगा, 20 सही हैं तो 20 बताइएगा। ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देखना। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपके पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप में जितने भी यदि मानो नेत्र से एक भी प्रश्न आते हैं तो इससे बाहर नहीं होंगे। 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा किस पे बनता है। ऑप्शन में देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो याद रखिएगा किस पे बनता है। रेटिना पर बनता है, जिसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। ठीक है? रेटिना पर, मानव नेत्र की रेटिना पर जो है कोई भी प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है? तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की जो प्रक्रिया है, जो सिद्धांत है, वो किस पे आधारित है, जो व्याख्या है किस पर आधारित है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पे। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव, यहाँ आप देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है दोस्तों, तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। याद रखिएगा क्या होता है दूर दृष्टि दोष में, कि फोकस दूरी का अधिक हो जाना। ठीक है? और पुतली का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। जो नेत्र गोलक होता है उसका छोटा हो जाना। ठीक है? ये दो कारण होते हैं जिसके कारण जो है दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ओके? और इससे प्रतिबिंब कहाँ बनती है, तो रेटिना के पीछे बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि नेत्र लेंस में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। आपका तीसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो को आप फुल वॉच कर लीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आप कमेंट करके बता देना कि 30 में से कितने के आंसर आपको आ रहे थे। ठीक है? पांचवा है कि जो नेत्र निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो याद रखिएगा, जो वस्तु निकट के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब वो दूर की वस्तुओं को केवल देखेगा साफ। दूर की वस्तुओं को साफ देखेगा। जो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा साफ, मतलब वो दूर की वस्तुओं को साफ देखेगा। और जो दूर की वस्तुओं को केवल साफ देखता है, केवल दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, जिसको उसको कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ठीक है? याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि निकटतम बिंदु जो 25 सेंटीमीटर होता है, आप ये जानते हैं, ये हट के दूर हो जाता है। 80 सेंटीमीटर चला जाता है, 100 सेंटीमीटर चला जाता है। मतलब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति केवल दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति केवल दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता। क्यों? क्योंकि निकट की वस्तु देखने की जो क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर, वो दूर चला जाता है, इसलिए वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, सबसे अधिक विचलित होता है। कौन सा रंग? जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे जो रंग होता है, रंग सबसे अधिक विचलित, कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है, तो आपका बैगनी। ठीक है? बैगनी सबसे अधिक विचलित होता है। ओके? इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो याद होना चाहिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपको तैयार कर लेना है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूरी निकट वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को क्या कहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की गुण को, ठीक है, देखने की गुण को, आँख के गुण को जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। मतलब कि फोकस दूरी को बदलकर, यानी कि फोकस दूरी को बदलने का कार्य कौन करता है, समंजन क्षमता करता है। इसी के थ्रू जो है निकट वस्तुओं को या फिर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष यानी कि जरा दृष्टि दूरशीता भी कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो याद रखिएगा, दूर जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, उसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है, तो बाईफोकल के द्वारा। किसके द्वारा, बाईफोकल के द्वारा, बाईफोकल के द्वारा। ठीक है, जो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होगा व्यक्ति, उसके लिए इसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके निवारण के लिए। ओके, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो देखिए, एक स्वस्थ आँख के लिए जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तथा बात करें हम दूर बिंदु के लिए तो वो होता है अनंत की वस्तुओं को साफ देख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ओके, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको तैयार कर लेना है ताकि एग्जाम में बैठने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कि विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसके द्वारा, पुतली के द्वारा, रेटिना के द्वारा, सिलियरी पेशियों के द्वारा कि आइरिस द्वारा। थी याद रखिएगा, जो फोकस दूरी उसको परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है, सिलियरी पेशियाँ। जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं उसको पश्चमाभी मांसपेशियाँ भी कहा जाता है, पश्चमाभी मांसपेशियाँ भी कहा जाता है। तो ये क्या करती है, फोकस दूरी को क्या करती है, परिवर्तित करती हैं और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता उसमें कौन सा दोष होता है। तो याद रखिएगा, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है उसमें कौन सा दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में जो पीड़ित व्यक्ति होता है दूर दृष्टि दोष में, उसको जो है दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे। तो याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। जैसे कि नेत्र गोलक है और इससे बाहर यहाँ पे जो है जाके प्रतिबिंब बनता है ऐसे, यानी कि रेटिना के पीछे बनता है। और ये किस में होता है, तो दूर दृष्टि दोष में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होने के कारण क्या है कि फोकस दूरी का बढ़ जाना और पुतली का छोटा हो जाना, यानी कि जो नेत्र गोलक है उसका छोटा हो जाना। ओके, याद रखिएगा, रेटिना के पीछे कब बनता है, जब किसी मनुष्य की आंख में दूर दृष्टि दोष होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। दोस्तों क्वेश्चन पढ़िएगा, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है जब समंजन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ओके,
और ज़रा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल का उपयोग किया जाता है, बाईफोकल का, ठीक है, बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री आकाश कैसा दिखेगा, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, तो काला प्रतीत होगा। कैसा होगा, काला होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। दोस्तों टैक्वी में लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको समझिएगा। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, तो 7 रंगों के मेल से बना है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 16वां क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो जो श्वेत प्रकाश होता है या फिर दृश्य प्रकाश होता है, उसमें तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है आपके लाल रंग का, ठीक है। लाल रंग का सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, लगभग 75 एंगस्ट्राग्राम होता है, ठीक है, और सबसे कम होता है बैगनी का। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो याद रखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, इसमें क्या होता है, वर्ण विक्षेपण का मतलब प्रकाश का अपने रंगों में विघटित हो जाना, ठीक है, अपने रंगों में विस्तारित हो जाना। ओके, तो जो इंद्रधनुष का बनना किस पर आधारित है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उसमें दूर दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो निकट की वस्तु को नहीं देख सकेगा स्पष्ट, उसमें दूर दृष्टि दोष होगा, और जो दूर की स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकेगा, उसमें निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन पहला आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसको, तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन देखिएगा, टिंडल प्रभाव यहाँ दिया है, ऑप्शन आपका सी जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन है कि सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु होती है, दूर बिंदु, तो स्पष्ट नेत्र की दूर बिंदु कहाँ क्या होती है दोस्तों, अनंत होती है, अनंत होती है। और निकट बिंदु क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होता है उसमें चश्मे निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, ठीक है ना, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, याद रहेगा ना दोस्तों। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ओके, उत्तल लेंस होता है, यहाँ पे लेंस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में जो है मानव नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो धुंधला यानी कि अपारदर्शी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो मोतियाबिंद होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आँख का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है, काला हो जाता है, मतलब कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, तो मोतियाबिंद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यानी कि 24वां क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या फिर झुकाव कम होता है। झुकाव किस रंग का सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का। क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो उसका क्या होगा, जो विचलन होगा, जो झुकाव होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, तो वैज्ञानिक होगा, ये भी जानते रहिएगा। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि मतलब कि दूर दृष्टि, ठीक है, दीर्घ दृष्टि मतलब कि दूर दृष्टि,
तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपका कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। 27वां क्वेश्चन को देखिएगा। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म में प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है दोस्तों? तो वर्ग विक्षेपण। यानी कि ये प्रिज्म है और जब प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, वो प्रकाश की किरणें आती हैं तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो ऐसे क्या हो जाती है? विचलित हो जाती हैं, कई रंगों में क्या हो जाती हैं? विस्तारित हो जाती हैं। तो किसके कारण होता है? घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी कि रंगों में, अपने रंगों में विघटित हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है प्रकाश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि 28वां क्वेश्चन होगा कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो याद रखिए कब सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल का होता है। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन यानी कि 29वां क्वेश्चन है दोस्तों कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है दोस्तों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। इसमें क्या होता है? जिनकी विचलन अधिक होती है, बैगनी का विचलन यानी कि फैलाव सबसे अधिक होती है और नीला का, इसलिए ये जो आकाश होता है वो नीला ही दिखाई देता है। ओके, और किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि आँख व्यवहार होता है, यानी कि आँख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं थी। जो आँख है वो व्यवहार कैसे करता है? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना दोस्तों, आपके 30 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है कि सर मुझे 30 में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, आपको ये बताना है। यदि 25 आ रहे थे तो 25 बताइए, 22 आ रहे थे तो 22 बताइए, 27 आ रहे थे तो 27 बताइए, 30 के 30 आ रहे थे तो इसे बता दीजिए। ओके, बाय, सी यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।